कंप्यूटर साइंस में चैप्टर 9 का आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनालाइजिंग मार्केट डाटा। आफ्टर गैदरिंग मार्केट डाटा थ्रू डिफरेंट रिसर्च मेथड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू एनालाइज द डाटा। जिस चीज़ ने लास्ट वाली वीडियो देखी हुई है उसको समझ आ जाएगी इस लाइन की। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मार्केट रिसर्च टेक्निक्स, ठीक है, जिससे हमने डाटा को क्या किया था, डाटा को हमने गैदर किया था, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब वो बोल रहा है आफ्टर गैदरिंग मार्केट डाटा थ्रू डिफरेंट रिसर्च मेथड्स, यानी जब हम अलग अलग रिसर्च मेथड से मार्केट डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू एनालाइज दिस डाटा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि हम इस डाटा को एनालाइज करें। और एनालिसिस का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स रिव्यू द इंफॉर्मेशन टू फाइंड पैटर्न, ट्रेंड एंड इंसाइट्स दैट कैन हेल्प गाइड योर बिजनेस डिसीजंस। इसका मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसको रिव्यू करना, पैटर्न और ट्रेंड फाइंड करना और ऐसे इंसाइट निकालना जो हमें अपने बिजनेस के लिए यूज़फुल स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करें, ठीक है। एनालाइजिंग द डाटा हेल्प यू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन एंड टर्न इट इनटू यूज़फुल स्ट्रेटजीज फॉर योर बिजनेस, ठीक है। तो हम बिज़नेस के लिए काफ़ी यूज़फुल स्ट्रेटजीज बनाने में ये चीज़ हेल्प करेगी। तो डाटा एनालिसिस जो है ना हमें सिर्फ समझने में ही नहीं बल्कि उस इंफॉर्मेशन को एक्शन प्लान में बदलने में भी मदद करता है। अब देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न में क्या है हमारे पास। व्हेन वी एनालाइज द मार्केट डाटा वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव इज़ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड पैटर्न्स। तो मार्केट डाटा एनालिसिस करते वक्त एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेंड्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखें कि इफ़ यू कंडक्ट अ सर्वे टू डिटरमाइन हाउ ऑफन कस्टमर्स परचेज बेकरी प्रोडक्ट्स द डाटा विल लाइकली शो द मोस्ट परचेजेस अकर ऑन वीकेंड्स। सोचे आपने सर्वे किया है बेकरी प्रोडक्ट्स के बारे में और डाटा से पता चला है कि ज़्यादातर लोग वीकेंड पर बेकरी आइटम्स खरीदते हैं, ठीक है। दिस पैटर्न सजेस्ट दैट फोकसिंग योर मार्केटिंग एफर्ट्स और ऑफरिंग स्पेशल प्रमोशन ऑन वीकेंड्स कैन इफेक्टिवली इंक्रीज सेल। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने मार्केटिंग एफर्ट्स वीकेंड पर फोकस करें ना या स्पेशल प्रमोशन वीकेंड पर रखें तो आपकी सेल्स बढ़ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंट द मार्केट। Market segment is the process of breaking down a large target market into a smaller, more specific groups based on factors like age, income और buying habits, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है आपने बड़े टारगेट मार्केट को छोटे स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ये ग्रुप्स एज, इनकम या बाइंग हैबिट्स के बेस पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, ये इधर की बात कर रही हूँ, लार्जर टारगेट मार्केट इनटू स्मॉलर मोर स्पेसिफिक ग्रुप्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स। मतलब कि आप लोग अपने लाइक बड़े टारगेट मार्केट को छोटे स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो ये ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं कि एज वाइज कर लें, इनकम वाइज कर लें या फिर बाइंग हैबिट्स, यानी कौन से लोग क्या चीज़ खरीदने हैं, अगर इस एज के हैं तो क्या चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर इनकी इतनी इनकम है तो क्या चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है। यानी आप सेगमेंट्स बना लेना, ठीक है। तो बाय एनालाइजिंग दिस डाटा यू कैन आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स विद इन योर मार्केट। तो इससे क्या होगा कि आप लोग एनालाइज कर सकोगे ईजिली कि आपके मार्केट में कैसे सेगमेंट्स बन रहे हैं। एग्जाम्पल देख लें क्या होता है। You may discover that younger customers prefer sweet pastries while older customers favor whole grain bread। देखा, हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि जो यंगर कस्टमर्स हैं ना उनको स्वीट पेस्ट्रीज पसंद है और जबकि वो जो ओल्डर हैं, ठीक है, उनको होल ग्रेन ब्रेड पसंद है, जिस पता है ब्राउन ब्रेड होती है वो। तो अगर आपको ये पता हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दीज प्रेफरेंस अलाउज यू टू एडजस्ट योर प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग एफर्ट्स टू बेटर मीट द नीड्स ऑफ ईच ग्रुप्स विच कैन इन्हांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड बूस्ट सेल्स। तो अगर आपको ये पता चल जाए तो आप अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग कंपेन्स हर ग्रुप की प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इस तरह कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगी और सेल्स भी। नेक्स्ट है कंपटीटर एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है, एनालाइजिंग मार्केट डाटा आल्सो इन्वॉल्व्स लुकिंग एट योर कंपटीटर्स बाय स्टडिंग कंपटीटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एंड कस्टमर फीडबैक यू कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ टू डिफरेंशिएट योर बिजनेस। मार्केट डाटा से ना इसका एनालिसिस सिर्फ कस्टमर तक लिमिटेड नहीं होता, इसमें कंपटीटर का स्टडी भी शामिल होता है। कंपटीटर्स के स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेस, उनकी प्राइसेस और कस्टमर फीडबैक स्टडी करके आप मार्केट में अपनी यूनिक पोजीशन बना सकते हो। अब कंपटीटर कौन होता है, यानी जो वो सेम चीज़ जिनकी और ज़्यादा बेकरीज़ हैं, ठीक है। अब एक शहर में इतनी ज़्यादा बेकरीज़ होती हैं तो आप वो चीज़ देख सकते हो। एग्जाम्पल देखें आपको समझ आ जाएगी।
If the data shows that a nearby bakery is popular for its artisanal bread, you might consider adding gourmet pastries or seasonal cakes to your product line to attract a different group of customers. यानी अगर डाटा से पता चलता है कि पास एक बेकरी है, ठीक है, वो जो ब्रेड के लिए फेमस है ना, तो आप वो वाला यूज़ नहीं करोगे, आप गोरमेट पेस्ट्रीज या सीजनल केक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि अलग कस्टमर ग्रुप अट्रैक्ट हो, यानी इधर से ये चीज़ भी मिल गया तो वो सारे इधर आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है? इट यूजेस हिस्टोरिकल डाटा टू फॉरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड आउटकम्स, ठीक है। ये ना आपके पुराने डाटा का यूज़ करके फ्यूचर ट्रेंड्स का फोरकास्ट करता है, ठीक है, यानी आपके हिस्ट्री का डाटा जो है ना वो यूज़ करके तो वो फ्यूचर ट्रेंड्स का हिसाब लगा लेता है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल देखें, इफ़ योर सेल्स डाटा शोज अ स्टडी इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर आपके सेल्स डाटा से पता चलता है तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो क्या होता है, यू कैन प्रिडिक्ट दैट दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू, आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये ट्रेंड फ्यूचर में भी चलेगा। एंड प्रिपेयर बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और एक्सपेंडिंग योर मेन्यू, और इसलिए आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो, अपने मेन्यू को एक्सपेंड करके और अपने प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, ठीक है। Predictive analysis help you make proactive decisions that align with future market conditions, reducing risk and maximizing opportunities. तो ये मेथड आपको proactive decisions लेने में हेल्प करता है ताकि रिस्क कम हो और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाए। मेकिंग डाटा ड्रिवन डिसीजंस, अब इसमें क्या होता है, द प्राइमरी एम ऑफ एनालाइजिंग मार्केट डाटा इज़ टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस दैट इम्प्रूव योर बिजनेस सक्सेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट डाटा एनालाइज करने का ना मेन गोल होता है डाटा ड्रिवन डिसीजंस लेना। ये डिसीजन आपके प्रोडक्ट चूज़ करने में, प्राइसेस सेट करने में और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लान करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये देखें किस किस में हेल्प करते हैं, प्रोडक्ट्स चूज़ करने में, प्राइस सेट करने में और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लान करने में। एग्जांपल देखें, इफ़ डाटा शोज दैट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज़ अंडर परफॉर्मिंग, यू मे डिसाइड टू डिसकंटिन्यू इट एंड फोकस ऑन मोर सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, देयरबाय ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ योर रिसोर्सेज। अगर डाटा से पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट हमारे पास कोई प्रोडक्ट बहुत कम बिक रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दें, उसको अपनी बेकरी से हटा दें और रिसोर्सेज उन प्रोडक्ट्स पे लगाएं जो सक्सेसफुल है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बिजनेस पिच और उसके स्टेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।